बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेसन के अंदर हम सकून यानी जज़म के बारे में पढ़ेंगे और जज़म के जो हरूफ हैं उनकी मश्क करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जज़म कैसा होता है। जज़म का जो सैम्बल होता है वो मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये जो सैम्बल है इसे जज़म का सैम्बल कहते हैं ये, ठीक है। तो इसकी अलामत ये वाली होती है जज़म की, और जिस हर्फ़ पर जो जज़म हो उस हर्फ़ को हम साकिन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऊपर आप देखें तो इस हर्फ़ को या के ऊपर ये जज़म लगा हुआ है तो या को हम साकिन कहेंगे, ठीक है। ये पता होना चाहिए। और जो जज़म वाला हर्फ़ है उसे पढ़ा कैसे जाता है, उसे पिछले हरफ से मिला के पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पे या के ऊपर जज़म है तो या को हम साकिन कहेंगे और इस या को हम पीछे वाले हरफ से मिला के पढ़ते हैं। जैसे ज़ाल या ज़ेर ज़ी, ठीक है। अकेला नहीं पढ़ा जाता है बल्कि उसको पिछले हरफ से मिला के पढ़ते हैं। आगे जो हम जज़म वाली तख्ती पढ़ेंगे इसमें जो मिलते जुलते जो हरूफ वाले आवाज़ों वाले हरूफ हैं, जैसे सा है, सीन है, स्वात है, इन सब हरूफ की जो आवाज़ है वो आपस में मिलती जुलती है। ज़ाल, ज़ा, वो, ता, तो और क़ाफ़ और काफ़, इसमें जज़म के हरूफ को पढ़ते हुए इन हरूफ के अंदर जो है ना हमने फ़र्क रखना है कि जो सा है, सीन है, स्वा है, बज़ाहिर तो इनकी आवाज़ें मिलती जुलती लगती हैं, लेकिन सा, सीन और स्वाद जो है इनके अंदर जो है इनकी क्वालिटीज़ में और इनके मखरज में फ़र्क है। तो फिर इनमें हमने पढ़ते हुए इन हरूफ को इनके सही मखरज से अदा करना है, ताकि इनके अंदर जो है ना सेम आवाज़ें जो है इनकी पैदा ना हो, बल्कि अलग अलग जो जहाँ से अदा होता है वहाँ से हमने अदा करना है। चलें हम सकून यानी जज़म की तख्ती की मश्क करते हैं। यहाँ पे हम देखें तो बा है, ठीक है। बा के ऊपर ये जो मुड़ा हुआ सैम्बल है इसे हम कहते हैं, ये क्या है, जज़म का सैम्बल है। और ये बा के ऊपर है तो बा साकिन है। और बा को कैसे पढ़ना है, बा को पिछले हरफ से मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे वो पिछले हरफ के ऊपर जो मर्ज़ी हरकत हो, ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, तो हमने उसके साथ मिला के फिर उसकी साउंड को अदा करना है। अच्छा, इस साकिन वाली तख्ती के अंदर एक और बात आपने याद रखनी है, यानी कि ये जो ब्लू वाले लेटर्स हैं ना यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, कुरान मजीद में 5 ऐसे लेटर्स हैं, मैंने पिछली वीडियोस में बताया, जिन पे हम पढ़ते हुए कलकला करते हैं यानी मखरज जो होता है उसको हरकत देते हैं। तो इन हरूफ को पढ़ते हुए हमने कलकला यानी मखरज को हरकत देनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बा है तो बा जो है वो होंठों के गीले हिस्से से अदा होता है, और बा को जब साकिन हालत में हम पढ़ेंगे तो फिर हमने होंठों के जो गीले हिस्से हैं उन्हें आपस में मिला के फ़ौरन से हरकत दे के दोबारा से खोलना है, ताकि हमारे पास एक एको पैदा हो इस हर्फ को पढ़ते हुए, ठीक है। मखरज को हरकत देनी है। इसी तरह जीम है, ठीक है, और दाल है, तो है। ये 5 हरूफ क़ुतुबुजद, क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल, ठीक है। ये 5 हरूफ ऐसे हैं जब भी ये साकिन होंगे, यानी कि जब भी इनके ऊपर जज़म की अलामत आएगी या साकिन हालत में होंगे तो इन पे हमने लाजमी कलकला करना है, ठीक है। ये कलकले का एक असूल है, ये आप लोग याद रखें। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे हमज़ा। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि जो हमज़ा है और अलिफ़ में है, इनमें दोनों में फ़र्क ऐसे करेंगे कि जो हमज़ा होता है उसके ऊपर अलिफ़ के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश या कोई भी अलामत होगी तो वो हमज़ा होता है, बल्कि वो अलिफ़ नहीं होता। यहाँ पे हम इसे हमज़ा पढ़ेंगे, ठीक है। और ये ऊपर जो अलामत है ये ज़बर वाली है, तो हमज़ा, बा, ज़बर, अब देखिए इसकी साउंड ऐसे आनी चाहिए, ये कलकले की साउंड है। बाकी अगर मैं दोनों होठों के गिले हिस्से को आपस में मिला के बंद करूँगी तो मेरे पास कलकला नहीं पैदा होगा, जैसे अब, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर कलकला नहीं हो रहा। अगर मैं दोनों होठों के गिले हिस्से को आपस में मिला के दोबारा से छोड़ दूँगी तो फिर हरकत हो जाएगी और फिर कलकला अदा होगा। हमज़ा बा ज़बर अब, ठीक है। हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, अब, इब, उब, हमज़ा ता ज़बर अत। अब इसमें हमने मखरज को हरकत नहीं देनी, सिर्फ़ इन 5 हरूफ में हमने जब ये साकिन होंगे तब हमने मखरज को हरकत देनी, अदरवाइज़ किसी भी हर्फ़ के अंदर हमने मखरज को हरकत नहीं देनी, ठीक है। हरकत दे के नहीं पढ़ना। हमज़ा ता ज़बर अत। अब ये जो ता है वो जो ज़बान की नोक है उसे हम ऊपर के 2 दांतों की जड़ पे लगाते हैं, तब अदा होता है, ठीक है। अत, बस हमने हिलाना नहीं है, ज़बान की नोक को वहीं पे ही रखना है। अगर हम उसे हिलाएंगे तो फिर वहाँ पे फिर ये होगा अत, ठीक है। तो कलकला सिर्फ़ 5 हरूफ जब ये साकिन होंगे तब कलकला होगा, अदरवाइज़ किसी हर्फ़ के ऊपर आपने कलकला नहीं करना। ये गलत जो है ना प्रैक्टिस है। इसके ऊपर हमने याद रखना है कि जब भी क़ाफ़, तो, बा, जीम, दाल, ये इसका मजमूआ याद रख लें, कुतुबुजद, ठीक है। इस पे हमने कलकला करना है। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत, इत, उत, हमज़ा सा ज़बर अस, हमज़ा सा ज़ेर इस, हमज़ा सा पेश उस, अस, इस, उस, हमज़ा जीम ज़बर अज,
ٹھیک ہے. اب جیم جو ہے وہ زبان کے درمیانی حصہ جب اوپر کے سخت تالو سے لگے گا تب جیم کی ادائیگی ہوگی. تو میں نے جو درمیانی حصہ ہے زبان کا وہ اوپر سخت تالو سے لگا کے فوراً سے زبان کو نیچے چھوڑ دینا ہے تاکہ قلقلہ ادا ہو. ٹھیک ہے. حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر ایج، حمزہ جیم پیش اج، اج ایج اج، حمزہ ہا زبر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا پیش اوہ، اہ اہ اوہ، حمزہ خا زبر اخ. اب یہ جو گرین لیٹرز ہیں نا انہیں ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ ہیوی لیٹرز ہیں، انہیں پر کر کے پڑھا جاتا ہے. حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ، حمزہ دال زبر اد. یہ دیکھیں اب جو تا ہے نا اور دال ہے، میں نے پیچھے ویڈیو میں بتایا کہ ان دونوں کا مخرج سیم ہے، یعنی کہ زبان کی نوک جب اوپر کے دونوں دانتوں کی جڑ سے لگے گی تو وہاں سے تا کی بھی ادائیگی ہوتی ہے، وہاں سے دال کی بھی ادائیگی ہوتی ہے. لیکن اب تا کو ادا کرتے ہوئے جب یہ ساکن ہو تو ہم نے قلقلہ نہیں کیا، لیکن جب دال ساکن ہوگا تو پھر ہم نے وہاں پہ زبان کو پیچھے چھوڑ دینا ہے اور قلقلہ کرنا ہے. اد، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر عید، حمزہ دال پیش اد، اد عید اد، حمزہ دال زبر از، حمزہ دال زیر از، حمزہ دال پیش از، از از از، حمزہ را زبر اور، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، اور ار اور. اچھا جب بھی را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر را کو موٹا پڑا جاتا ہے، را کا ایک اصول ہے، اور را کے نیچے اگر زیر ہو تو یہ را باریک پڑی جاتی ہے حرکت کی صورت میں. لیکن اگر را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کے اوپر جو حرکت ہوگی ہم اسے دیکھیں گے. اگر وہ حرکت زبر یا پیش ہو تو پھر ایسی کنڈیشن میں یہ را پر پڑا جاتا ہے، موٹا کر کے پڑا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ دکھایا ہوا ہے گرین کر کے لگایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو اس را کو باریک پڑھیں گے. یہ اصول ہے. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں جب بھی را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں کہ اگر اس پہ زبر یا پیش ہوگی تو پھر ہم نے اس را کو پر کر کے پڑھنا ہے، نہیں تو ہم نے اس را کو باریک پڑھنا ہے. حمزہ را زبر اور، حمزہ را زیر ار، حمزہ را پیش ار، اور ایر اور، حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس. سین کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز آنی چاہیے. اس اس اس، حمزہ شین زبر اش، حمزہ سین زیر اش، حمزہ سین پیش اش، اش اش اش، حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس، حمزہ ضاد زبر اد، حمزہ ضاد زیر اد، حمزہ ضاد پیش اد، اد اد اد، حمزہ طا زبر آت. اب یہاں سے دیکھیں تا، دال اور طا کا سیم مخرج ہے، لیکن تا کو ساکن کی حالت میں ہم نے قلقلہ نہیں کیا، دال میں ہم نے قلقلہ کیا اور طا میں. ٹھیک ہے. اب دال اور طا میں یہ فرق ہے کہ دال باریک پڑھا جاتا ہے جبکہ طا جو ہے وہ اسے موٹا کر کے پڑھتے ہیں. حمزہ طا زبر آت، حمزہ طا زیر ایت، حمزہ طا پیش اوت، آت ایت اوت، قلقلہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ ضا زبر او، حمزہ ضا زیر از، حمزہ ضا پیش از، آز از اوز. یہ ایسے آپ نے ساکن حروف کی مشق کرنی ہے اور ساکن حروف پہ آپ نے حروف قلقلہ کو دیکھنا ہے، اور جہاں پہ حروف قلقلہ ہوں گے ساکن ان پہ آپ نے قلقلہ کی ادائیگی صحیح سے کرنی ہے. اور جو سملر لیٹرز ہیں جن کا مخرج سیم ہے ان کو آپ نے ان کی کوالٹیز کی بیس پہ ڈفرینٹ ان کو رکھنا ہے، ان کی ساؤنڈ جو ہے انہیں مکس نہیں کرنا. ٹھیک ہے. نیکسٹ انشاءاللہ جو ہماری تختی ہوگی اس کے اندر ہم جو ساکن حروف ہوتے ہیں مل کے جو ورڈز ہوتے ہیں جیسے یہ تختی ہوتی ہے ان کی ہم انشاءاللہ مشق کریں گے کہ ہم نے ساکن حرف کو تختی کے اندر جو ہے نا اس کی مشق کیسے کرنی ہے. نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ یہ والی تختی پڑھیں گے.